ની અંદર પહેલી જ વરસાદમાં ઝંડા ચોક પર આ હાલ છે. નગરપાલિકાઓને હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આ આમ જે ગટર છે એ બધાને સાફ સફાઈ કરાવી આપો સાહેબ. આ અમારી કન્ડિશન જોઈ લો, અમારી દુકાનની આ પોઝિશન છે સાહેબ. ધંધો તો છોડો સાહેબ, અમારે ઊભો રહેવાની જગ્યા નથી. હવે અમારી દુકાનમાં માલ ભરેલું હોય તો માલ અમારે મૂકવો કઈ જગ્યા? લો આ બેટરી જરાક બચેલી છે, ઇન્વર્ટર લાગેલું છે સાહેબ. કાલ ઉઠીને કંઈ શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું અને કંઈ મોટી હાનિ થઈ ગઈ તો એનો જવાબદાર કોણ? भारत देश की बड़ी उपलब्धि, दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचा। अर्थव्यवस्था में जापान जैसे महान और विकसितशील देश को पीछे छोड़कर आखिरकार भारत ने अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान प्राप्त किया। कैसे, आइए जानते हैं इसके बारे में और देखते हैं भारत देश की उपलब्धियां। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये मानसून जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के कारण हर जगह आप देख सकते होंगे कि जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही साथ इस वक्त जब हम यह खबर आपको दिखा रहे हैं तो यह वापी विस्तार की, यानी कि गुजरात के अंदर वलसाड जिले के वापी शहर की, जो औद्योगिक क्षेत्र में काफी बड़ा स्थान प्राप्त कर चुका है। अब बात करते हैं सड़कों के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर में आने वाली कुछ चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पहली बारिश थी और आज कुछ लगभग 5-6 घंटे की बारिश में ही वापी पूरी तरीके से डूब चुका था। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाजार में दुकानें जो हैं उन दुकानों के अंदर पानी भर चुका है, क्योंकि सड़कें जब बनाई जाती हैं तो सड़कों के आसपास जो गटर होती है वो पूरी तरीके से बनाई जाती है। ये है भारत की पावर और ये है भारत में काम करने वाले अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टरों, ठेकेदारों और जिनके अंडर में, ये अधिकारियों के अंडर में सड़कों का निर्माण होता है, उनकी उपलब्धि। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत का, देश का जो डंका है वो पूरे विश्व में बज रहा है। किस तरीके से अर्थव्यवस्था में भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। शर्म की बात है ना, कि आप सड़कों का निर्माण ढंग से नहीं कर पाते हो। थोड़ी सी बारिश में सड़कें भर जाती हैं, लोगों के घरों में पानी जाने लगता है, लोगों के आसपास की दुकानों में पानी जाने लगता है। आप सड़कों का निर्माण ढंग से नहीं कर पाते हो और जनता से झूठ पर झूठ बोलने जाते हो। शर्म नहीं आती कि इस तरीके से झूठ बोलने का आखिरकार परिणाम क्या होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब नगरपालिका से महानगरपालिका बना तो महान बनने के बाद लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं शायद अब बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। महान नगरपालिका बन चुकी है तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाएं बहुत सुधर जाएंगी, सुविधाएं बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन आखिरकार जब पता चला तो सिर्फ नाम बदला है, नगरपालिका के आगे महा लगा दिया गया है, उससे कोई महान नहीं हो जाता। जो सच्चाई है वो सभी के सामने है और देख सकते हैं किस तरीके से लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं। आप जैसे एक दुकान का वीडियो वापी का देख रहे होंगे कि इस दुकान के अंदर पानी भर चुका है, व्यक्ति किस हालत में है। अंदर वायरिंग की हुई है, लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ पर एसी वगैरह भी लगी हुई है। अगर किसी भी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी दुकान चल जाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी महानगरपालिका लेने वाली है या कोई सरकार लेने वाली है? बिल्कुल नहीं लेने वाली है, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक ही है कि आपको झूठ बोलना, धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना और चुनाव के समय में लंबे लंबे वादे कर कर भटकाना। देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के ऊपर कार्य नहीं होता है। रील्स बनाई जाती हैं, वीडियोस वायरल किए जाते हैं, फोटो डाली जाती हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए जिन सड़कों के लिए आता है, जिन व्यवस्थाओं के लिए आता है, जो सुविधाओं के लिए आता है, जिस विकास के लिए आता है, आखिरकार वो कहीं नहीं की जाती है। हाँ, जिस तरीके से आपने भारत को कहा कि चौथे नंबर पर हम अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं, तो आपको ये चीजें गिनवानी चाहिए थी। सड़कों को लेकर हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, रेप को लेकर हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, चोरी डकैती को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं, प्रांतवाद को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं, जातिवाद को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं, ऊंच नीच को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं, छुआछूत को लेकर भी हम आगे बढ़ चुके हैं, अमीरी गरीबी को लेकर भी आगे बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की व्यवस्थाओं के बारे में बताना बेहद जरूरी है, जो कहीं ना कहीं जनता से छिपाया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त जब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो वापी की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से टूटी फूटी सड़कों को एक लीपापोती कर दिया गया है। जो पुराने टाइम में या फिर अभी हाल में भी गांव में आप देखने जाएंगे, जिस तरीके से गोबर से लीपापोती की जाती है, कहीं ना कहीं उसी तरीके से सड़कों के ऊपर लीपापोती कर दी गई है। और व्यवस्था आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वापी की पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। यहाँ तक तो आप छोड़ो, हाईवे नंबर 48 जो सबसे बिजी हाईवे माना जाता है, 24 घंटे हजारों लाखों वाहन पूरे दिन उस पर चलते हैं, उस हाईवे पर पानी भर जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं। कभी कभी देखने पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम 21वीं सदी में नहीं, 16वीं शताब्दी में हैं, जहाँ पर हम सड़कों को लेकर बात नहीं कर सकते। ये एक प्रैक्टिकल चल रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं।
जनता परेशान तो है ही, जनता इस बारे में क्या सोचती है, क्या कहना चाहती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। ઝંડા ચોક પર આ હાલ છે. નગરપાલિકાઓને હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આ આમ જે ગટર છે એ બધાને સાફ સફાઈ કરાવી આપો સાહેબ. આ અમારી કન્ડિશન જોઈ લો, અમારી દુકાનની આ પોઝિશન છે સાહેબ. ધંધો તો છોડો સાહેબ, અમારે ઊભો રહેવાની જગ્યા નથી. હવે અમારી દુકાનમાં માલ ભરેલું હોય તો માલ અમારે મૂકવો કઈ જગ્યા? આ ઝંડા ચોક પર આ સ્થિતિ છે સાહેબ, દુકાનોની અંદરની આ પરિસ્થિતિ છે સાહેબ. એના માટે વાપી નગરપાલિકાને હાથ જોડીને અમે વિનંતી કરીએ છીએ સાહેબ કે તમે આ ઝંડા ચોકના ગટર જેટલા પણ ગટર છે બધા હાથ જોડીને તમને વિનંતી છે કે તમે એને સાફ કરાવી આપો સાહેબ. અમારી આ દશા થાય છે. હવે અમારે અંદર માલ મૂકેલું હોય તો અમારે માલ કઈ જગ્યાએ મૂકવાનું સાહેબ? આ વાપીની અંદર પહેલો વરસાદ છે, પહેલા વરસાદની અંદર જ અમારી આ દશા થઈ ગઈ છે. દુકાન ખોલે તો બી અમને ટેન્શન, દુકાન નહીં ખોલે તો પણ અમને ટેન્શન. આ ઝંડા ચોકના હાલ છે. આ મેવાડ આઈસ્ક્રીમ છે બાજુમાં. આ ઝંડા ચોકના આ હાલ છે સાહેબ. દુકાનની અંદર પાણી આખું ભરાઈ ગયેલું છે. આ સ્થિતિ છે સાહેબ. આ બાજુમાં રૂપમની અંદર બી પાણી ભરાઈ ગયું છે. રૂપમની અંદર પાણી ભરાઈ ગયું છે. બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, આ ગટર જામ છે સાહેબ. એક ગટર અહીંયા છે. આ સ્થિતિ છે સાહેબ. એટલે વાપી નગરપાલિકાના હાથ જોડીને વિનંતી, હવે અમારે શું કરવું? હવે આ કન્ડિશન છે સાહેબ, જોઈ લો. આ બેટરી જરાક બચેલી છે, ઇન્વર્ટર લાગેલું છે સાહેબ. ને કાલે ઉઠીને કંઈ શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું અને કંઈ મોટી હાનિ થઈ ગઈ તો એનો જવાબદાર કોણ? અમે અમારી પૂરી કોશિશ કરીએ છીએ, એના છતાં પણ આ ગટર બ્લોક છે. મહેરબાની કરીને માણસ મોકલાવો ને આ ગટર ખોલાવીને સાફ કરાવો સાહેબ. કામો ગાડી